शेख के बारे में बताएंगे। फातिमा शेख आपको पता है कौन है? शिक्षक, सबसे पहले शिक्षक, महिला शिक्षक है ना, जो सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया है। फातिमा शेख, उनका जन्म 9 जनवरी 1831 में पुणे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। आपको पता है पहले मुस्लिम वर्ग में ऐसा किया जाता था, लड़कों को पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया जाता था, है ना। उन्हें बोला जाता था कि नहीं, आप सिर्फ काम काज तक ही सीमित रहिए, और जल्दी ही उनकी शादी की जाती थी, तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन फातिमा शेख को पढ़ने का बहुत ज्यादा क्रेज था, उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा ही मन था। उन्होंने क्या किया, पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर महिलाओं का समाज सुधार बनकर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया और उनको आगे बढ़ने का प्रयास करने में वो लोग मदद की। फातिमा शेख के जो भाई थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया है ना। उनको कठिनाइयां बहुत हुई होगी, है ना, जब हमको अधिकार ही नहीं थे जाने पढ़ने के, तो फिर घर से निकाल दिया गया था, है ना। फातिमा शेख को क्या कर दिया गया था? घर से निकाल दिया गया था कि आप हमारे मतलब जो हमारे समाज है उसको आप रूढ़िवाद में ले जा रहे हो, है ना, मतलब आप गलत शिक्षा दे रहे हो। तो उनको वहां से निकाल दिया गया था। तो उनके जो भाई थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। पुणे में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शिक्षा की ट्रेनिंग ली, है ना, कि हमको शिक्षक बनना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी ली गई। तो उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर पुणे में ही एक विद्यालय की स्थापना की। उसमें शिक्षक, जो मुस्लिम शिक्षक थे, वो कौन है? फातिमा शेख, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ने के साथ साथ महिलाओं को सुधारने का भी प्रयास किया कि नहीं, आपको घर तक ही सीमित नहीं रहना, आगे बढ़कर आपको काम काज करना भी है, लेकिन शिक्षा को भी महत्व देना है। यदि वो नहीं प्रयास करते तो क्या हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, है ना। हम कहाँ तक पढ़ते? अभी भी ज्यादातर आधुनिक युग में उन्हें क्या किया जाता है, आधुनिक युग में उन्हें पहले महिला शिक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का महत्व महिलाओं को सबसे पहले दिया, है ना। मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण की तथा सभी को शिक्षा का महत्व समझाया, है ना। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ, ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने स्कूल गए, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें समझाया, तभी हम इस मुकाम पर अभी तक पहुंचे हैं। मुस्लिम वर्ग में ऐसा बोला जाता है कि नारी को शिक्षा भी नहीं मायने रखती है ना, क्या ही करेंगे, हमको नौकरी करवाएंगे। लेकिन अब देखिए, पूरे जगत में मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू वर्ग, सब में क्या होता है, शिक्षा का महत्व है। पहले ऐसा हुआ था, मुस्लिम वर्ग और दलित वर्गों को ही छुआछूत और भेदभाव किया जाता था, है ना। वो बोलते थे मुस्लिम वर्ग और दलित वर्ग सबसे कमजोर वर्ग है, इनको पढ़ने का अधिकार ना दो, इनको इनसे बात ना करो, इनको छुआछूत रखो, है ना। जब भी कोई पानी पीता था तो वो उनके मटके से पानी नहीं देते थे। दलित वर्ग सबसे निचला वर्ग माना जाता था। लेकिन अब ऐसा है क्या, सभी को समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार देने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? फातिमा शेख। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।